नमस्कार, सेफ्टी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। मैं वीके और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फायर, आग क्या है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ फायर, आग क्या है। जनरली ये हमने बहुत जगह लगते हुए देखा होगा, किसी घर में, किसी मॉल में, किसी थिएटर में, किसी इंडस्ट्री में, किसी स्कूल में, किसी हाई राइज बिल्डिंग में, किसी कॉलेज में, कई जंगल में। तो ये लगते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट इज़ फायर, आग क्या होती, आग की पहचान क्या होती, आग लगने के कितने तत्व होते हैं और आग लगने में कितने मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, या फिर आग बुझाने में कितने मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे व्हाट इज़ फायर, आग क्या है। जनरली आग एक तेज रासायनिक ज्वलनशील प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जलने वाली वस्तु ऑक्सीजन की मात्रा में पर्याप्त टेम्परेचर पर जलती, उसे हम आग कहते हैं। या फिर ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, इन तीनों का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम आग कहते हैं। आग क्या है? तो जनरली ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, इन तीनों का केमिकल रिएक्शन होकर जो प्रोसेस उत्पन्न होती है उसे हम फायर कहते हैं। उसे हम फायर कहते हैं। ये तो हमने देखा परिभाषा आग की, ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, इन तीनों का जो केमिकल रिएक्शन होकर जो प्रोसेस उत्पन्न होता है उसे हम फायर कहते हैं। अब ये तो हुई आग क्या है। अब आग की पहचान क्या है। तो मान लो अगर आपको किसी ने पूछा आग क्या है, आप ये तो बता देंगे ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, इन तीनों का केमिकल रिएक्शन होकर जो प्रोसेस उत्पन्न होता है उसे हम आग कहते हैं। तो अब मान लो उसने आपसे पूछा आग की पहचान क्या है, तो यहाँ पे बहुत से बच्चे जो होते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। वो कहते हैं जो क्लास ए के आगे, मान लो अगर कोई आग सॉलिड में लगती तो वो क्लास ए या फिर टाइप ए के आगे, कोई आग लिक्विड में लगती तो वो क्लास बी के आगे या टाइप बी के आगे। तो ऐसा नहीं होता। जनरली मान लो अगर और वो ऐसे भी कहते अगर कहीं पे इमरजेंसी होती तो वहाँ पर अगर हीट डिटेक्टर रहे तो वो हीट को डिटेक्ट करके फायर पैनल पे सिग्नल देके अलार्म को रेज करेंगे। पर जनरली ऐसा नहीं होता। मान लो अगर किसी खेत में आग लगी हो, वहाँ पे तो डिटेक्टर नहीं होगा, फिर कैसे पहचानेंगे कि ये आग है। तो ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, इन तीनों का जो केमिकल रिएक्शन होकर जो प्रोसेस उत्पन्न होती और उस प्रोसेस में से जब तीन चीज़ें निकलती हैं, आग की पहचान। जो ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, इन तीनों का केमिकल रिएक्शन होकर जो प्रोसेस उत्पन्न होती है और उस प्रोसेस में से जब तीन चीज़ें निकलती हैं, पहली होती है लाइट, दूसरी होती है फ्लेम और तीसरी होती है हीट। तो मान लो अगर कहीं पर भी आग लगी या हमने देखा वो वहाँ पे हमें लगा कुछ इमरजेंसी हुई है या फिर आग लगी, तो जनरल पहली चीज़ ये होती है वहाँ पे जिस भी एरिया में आग लगी वो एरिया में रोशनी पैदा होती है या फिर लाइट या फिर प्रकाश उत्पन्न होता है, तभी हम कहेंगे और तभी हमें दिखता है वहाँ पे आग लगी। और जैसे हम वो देखने उस आसपास के एरिया में जाते तो वो जो एरिया होता है वो गर्म लगने लगता है, वो जो सरफेस होता है वो हीट प्रोवाइड करता है उस सरफेस पे। तो ये तो पहला था लाइट, दूसरा हीट, और जो कोई भी चीज़ जल रही उसमें से ऊपर की ओर फ्लेम निकलना शुरू होता है। तभी जब किसी प्रोसेस में ये तीन चीज़ें निकलती हैं तभी उसे हम आग कहेंगे और अवशेष के रूप में राख बचेंगे।
तभी हम उसे आग कहेंगे। तो अब आग के तत्व, जनरली आग के 3 तत्व होते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ये 3 चीज़ों में जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम आग कहते हैं। ये तो हमने ऊपर देखा है। तो आग के तत्व ऑक्सीजन, हीट और तीसरा होता है फ्यूल। मान लो अगर आपके पास किसी एक कोने में ऑक्सीजन है, एक कोने में हीट है और एक कोने में फ्यूल, ये 3 चीज़ें अवेलेबल होने के बावजूद भी आग नहीं लगेगी जब तक इन 3 चीज़ों में कोई केमिकल रिएक्शन या फिर कोई प्रोसेस या फिर कोई मिक्सअप नहीं होता, तब तक ये आग नहीं लगेगी। तो ये तो थी आग क्या है, आग की पहचान क्या है, आग के तत्व क्या है। इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे टोटल मात्रा कितनी होती है हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की। तो टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट, तो ये जनरली होती है 20.94 या फिर उसे हम 21% भी कहते हैं। तो ये थी हमारे ऑक्सीजन की मात्रा, टोटल मात्रा जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। तो इसके आगे देखेंगे इसमें से कितने मात्रा में ऑक्सीजन होने पर आग लगेगी। तो कितने टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितने परसेंट ऑक्सीजन की मात्रा होती है आग लगने में। तो ये जनरली होता है 16%। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में 16% ऑक्सीजन की मात्रा आती है, तो मान लो तब हमने किसी भी कंबस्टेबल मटेरियल में अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स या फिर कोई एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स दिया तो वहाँ पे आग लग सकती है। तो अगर आपको किसी ने पूछा 16 से नीचे आया तो 15%, तो इसमें हम श्योर नहीं, इसमें 50-50 आग लग भी सकती है या नहीं भी लग सकती। तो ये तो थी आग लगने में कितने मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब आग बुझाने में ऑक्सीजन की मात्रा तो ये होती है जनरली 12.5%। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा 12.5% आती है, तो कोई भी आग हो, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, तो जैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में 12.5% ऑक्सीजन की मात्रा आती है तो वो आग, लगी हुई आग बुझ जाती। तो आज आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। आज के इस वीडियो में हमने देखा आग क्या है, आग की पहचान क्या है, आग के तत्व क्या है और आग लगने में कितने मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कितने मात्रा में आग को बुझाने में कितने मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।